नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन और एम्स्टर्डम से लौटे 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है, यह साफ नहीं हो पाया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट निकला या नहीं। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। चारों यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, 4 यात्री जो भारत विदेश से आ रहे थे, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन और एम्स्टर्डम से लौटे थे ये चारों यात्री और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं, इसकी पुष्टि केवल जांच के बाद पता चलेगा। सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। खौफ पुराना है लेकिन खतरा नया है। नाम है ओमिक्रॉन। दुनिया अभी डेल्टा जैसे कोरोना वायरस से लड़ ही रही थी कि दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुए इस ओमिक्रॉन नाम के संकट ने पूरी दुनिया को नई मुसीबत में फंसा दिया है। आफत ऐसी कि लगातार WHO अलर्ट कर रहा है। सभी देश अपने अपने हिसाब से सख्ती बरतने लगे हैं या फिर तैयारियों में जुट गए हैं। हिंदुस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। देश में इस संकट के रडार पर हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां दिनों दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां प्रभावित देशों से लोग पहुंच रहे हैं, उनकी जांच भी की जा रही है। वो सभी देश जो हाई रिस्क कैटेगरी में है, जिसमें अब यूनाइटेड किंगडम्स को भी शामिल किया गया है, वहां से अगर आप आते हैं तो आपको उतरते ही 2 टाइप के टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। एक टेस्ट है एंटीजन टेस्ट जो 500 रुपए में हो जाएगा, और दूसरा है RT-PCR टेस्ट जिसके लिए आपको 4000 रुपए देने पड़ेंगे। जब आप RT-PCR टेस्ट का इंतजार करेंगे तो उसका रिजल्ट 5 से 6 घंटे में आएगा। एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट 1 से 1.5 घंटे में आ जाएगा। कई सारे लोग जो कई देशों से आए हैं, उन्होंने आज तक को ये बताया कि अंदर कतारें काफी लंबी हो चुकी हैं। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों में से 6 लोग ऐसे आए हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वे सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं या नहीं। जो 6 मामले सामने आए हैं उनमें पिंपरी चिंचवड़ से 2, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भयंदर और पुणे से 1-1 केस शामिल हैं। वहीं कर्नाटक सरकार का कहना है कि रोजाना वहां करीब 2500 यात्री विदेशों से लौट रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने विदेश से लौटने वाले किसी भी यात्री के लिए RT-PCR अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली में तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पर रात 12 बजे के बाद से सुबह करीब 8 बजे तक 1013 यात्री जोखिम वाले देशों से उतरे। इनमें से 792 ने रैपिड टेस्ट कराया, जबकि 211 यात्रियों ने RT-PCR टेस्ट कराया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए देश के सभी एयरपोर्ट पर नई एडवाइजरी के तहत सख्ती बरती जा रही है। रात 12 बजे से ही विदेश से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग की जा रही है। कैसे परेशान हो रही है आप? जब फ्लाइट से उतरे तो उसके बाद क्या क्या हुआ? पूरा कोई गाइडेंस नहीं थी हमको कि आपको PCR टेस्ट कराना है, और नहीं तो हम लोग पहले ऑनलाइन बुक करा के आते। उसके बाद 2 टेस्ट हैं यहाँ पे, एक है नॉर्मल टेस्ट और एक है रैपिड फायर। नॉर्मल टेस्ट लाइक वो ले रहे हैं 8 घंटे, और जो रैपिड फायर है वो 1 घंटा बोल रहे हैं, बट 1 घंटे में किसी को रिपोर्ट दी नहीं। तो अंदर काफी लोग परेशान हो रहे हैं, जो बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे वेट नहीं कर पाए, उनका खाने को कुछ नहीं है ना। कितना टाइम लगा आपको? हमको सर 4 घंटे लग गए आफ्टर पेइंग 4000 एंड द पीपल हु हैव जस्ट पेड 500 4000 पर पर्सन या एंड आई डोंट थिंक सो रिपोर्ट में कुछ कर भी रहे हैं वो लोग। मुंबई एयरपोर्ट पर भी RT-PCR और 30 रैपिड टेस्टिंग मशीनों के जरिए मेडिकल टीमें हाई रिस्क कंट्री से लौट रहे यात्रियों पर नजर रख रही है। कई सारे जो पैसेंजर्स जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड कह लीजिए, चाहे यूरोप कह लीजिए, UK कह लीजिए, ये सारी कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं उनको तकरीबन सेग्रीगेट किया जाएगा। नॉन रिस्क वाले जो कंट्रीज हैं वहां से जो आ रहे हैं, और उसके बाद इन सब लोगों की टेस्टिंग, जो हाई रिस्क कंट्रीज से आ रहे हैं उन सब की टेस्टिंग होगी। कई सारे RT-PCR के बूथ, एंटीजन टेस्ट, अगर लोगों के कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं तो उसके लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए एंटीजन टेस्ट, ताकि उनको इमीडिएटली रिजल्ट पता चल जाए। भारत ने कई देशों को हाई रिस्क वाले देशों के कैटेगरी में रखा है।
जिनमें ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। फिलहाल बांग्लादेश को रिस्क वाले देशों की लिस्ट से हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश को भरोसा दिया है कि अब तक देश में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं मिला है। कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। लेकिन चिंता कम नहीं है। खतरा अलग अलग देशों में, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों से लौटे यात्रियों से है। उनकी जांच की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए खतरा भांपा जा रहा है। दिल्ली से मिलन शर्मा, कुमार कुणाल, हिमांशु मिश्रा और मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। देश के तमाम राज्यों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि कैसे ताजा हालात से निपटा जाए। आज लोकसभा में भी इस पर चर्चा होनी है। कोशिश है कि कोरोना के नए रूप की देश में एंट्री ही ना होने पाए और अगर हो तो उसे आइसोलेट किया जा सके ताकि वो आम जनता में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैले नहीं। विदेशों से यात्रियों के लौटने का सिलसिला जारी है। खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा है। वैसे तो बीती रात से नई एडवाइजरी लागू हो चुकी है, लेकिन असल चिंता एडवाइजरी पर अमल होने से पहले पहुंचे यात्रियों को लेकर है। मध्य प्रदेश का सागर उन्हीं में से एक शहर है, जहां सोमवार की रात नाइजीरिया से 3 लोग लौटे। इसकी भनक लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। फौरन अधिकारी एक्शन में आ गए। नाइजीरिया से लौटे तीनों यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया गया और अब उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल उनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं। अभी उनमें RT-PCR सैंपल उनका लिया गया है। अभी उनमें कोरोना के किसी प्रकार के लक्षण नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद उनकी स्थिति मालूम होगी। यदि रिपोर्ट में नेगेटिव आती है 7 दिन के बाद पुनः उनका सैंपल लिया जाएगा और यदि ऐसी स्थिति आती है कि अगर कोई कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग भी उसकी करवाई जाएगी। अब वही खतरा हर किसी को डरा रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करने की मांग तेज हो गई है। लगातार पीएम मोदी से उड़ानें बंद करने की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वक्त हम लोगों ने 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं। 30,000 ऑक्सीजन बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 ICU बेड्स हैं। इसके अलावा 6,800 ICU बेड्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। तो 10,000 ICU बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, 6,800 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 17,000 ICU बेड्स हमारे पास कुछ समय में बन के तैयार हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग की जाएगी। दिल्ली पहुंचते ही सैंपल देना होगा। इसमें टेस्ट नेगेटिव हुआ तो 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो सख्त आइसोलेशन में रहना होगा। साथ ही सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि ओमिक्रॉन वायरस ना आए, थर्ड वेव ना आए। बड़ी मुश्किल से हमने पूरे देश ने इस वायरस का मुकाबला किया, लेकिन अगर आती है तो हम तैयार हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के LNJP अस्पताल को ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया गया है। यहाँ पर आइसोलेशन और ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। दुनिया भर में बढ़ती जा रही आशंकाओं के बीच IIT कानपुर के एक प्रोफेसर ने बड़ा दावा किया है। प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अब तक दक्षिण अफ्रीका में लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी प्रभावित नहीं किया है। ऐसे में उम्मीद है कि अगर संक्रमण भारत तक फैला तो केस बढ़ेंगे, लेकिन कंट्रोल में। खासतौर से जो स्पाइक प्रोटीन इस कोरोना वायरस का होता है, उस पे आधारित वैक्सीन है, उनको शायद ये बाईपास कर सके, क्योंकि उसके स्पाइक प्रोटीन में बहुत सारे म्यूटेशंस हैं। लेकिन अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते। दिख रहा है अभी तक का जो डेटा आया है उसमें कि साउथ अफ्रीका में कम से कम
ये नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास नहीं कर पाया है। ऐसे दावों के बीच दुनिया भर में सतर्कता बरती जा रही है ताकि इस नए संकट का डटकर सामना किया जा सके। सागर से शिवा पुरोहित, कानपुर से रंजय सिंह और मुंबई से मुस्तफा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका से कई देशों ने आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है। इन सब के बीच आज तक की टीम दक्षिण अफ्रीका पहुंची और जाना कि वहां कितना और किस तरह का खतरा है। दक्षिण अफ्रीका का जोहानसबर्ग आज सूना सूना सा है। मार्केट में भीड़ नहीं, एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की संख्या घट गई है, दुकानों से खरीदार गायब हैं। दक्षिण अफ्रीका से ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला 24 नवंबर को सामने आया था। तब से वहां खतरा बेहिसाब बढ़ा है। आम जिंदगी फिर से लॉक हो गई है, सड़कें वीरान पड़ी हैं। कोविड का अनाउंस हुआ है, जब से बिजनेस डाउन से डाउन होता जा रहा है और बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। कस्टमर स्केर्ड हैं और बहुत सी प्रॉब्लम है, हम यहाँ सफ़र नहीं कर पा रहे। अभी रामाफोसा ने न्यू वायरस है, न्यू वेरिएंट का अनाउंस किया है, उससे मज़ीद बिजनेस डाउन हो गया है और यहाँ हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। अब हम ये सोच रहे हैं अब हमें क्या करना है, किस तरीके से हम अपनी फैमिली को सर्वाइव करेंगे। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। आज तक की टीम ने जोहानसबर्ग पहुंचकर वहां के हालात देखे। Okay, so I'm standing here at Netcare Lakeview Hospital here in the eastern part of Johannesburg. And the hospital, of course, has not allowed us to go in and try and get footage due to certain policies and, of course, government regulations. But as we are right here, the hospital has said off the record that they are very prepared for the Omicron variant, which is going to start taking effect in the next few weeks. दक्षिण अफ्रीका से ओमिक्रॉन वेरिएंट अब दुनिया के 20 देशों में दस्तक दे चुका है। पूरी दुनिया में अब तक 170 केस आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा 77 केस दर्ज हो चुके हैं। बोत्सवाना में 19, यूके और नीदरलैंड्स में 14-14, पुर्तगाल में 13 केस, ऑस्ट्रेलिया में 6 केस, जर्मनी इटली में 4-4, कनाडा हांगकांग में 3-3 केस, ब्राजील डेनमार्क में 2-2 मामले और ऑस्ट्रिया बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, स्पेन, स्वीडन में ओमिक्रॉन के 1-1 केस दर्ज हो चुके हैं। इसका असर बड़े पैमाने पर दिख रहा है। कई देशों ने सावधानी बरतते हुए अफ्रीकी देशों की फ्लाइट रोक दी है। अफ्रीकी देशों की फ्लाइट पर बैन लगाने वाले देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ब्रिटेन, जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, तुर्की, मिस्र, दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। भारत सरकार भी 15 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक हटाने के अपने आदेश की समीक्षा कर रही है। दूसरी ओर भारत ने अफ्रीकी देशों के लिए मदद की बात कही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत अफ्रीकी देशों को जीवन रक्षक दवा, टेस्टिंग किट, ग्लव्स, पीपीई किट, वेंटिलेटर जैसे उपकरणों के साथ साथ मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन भी सप्लाई करेगा। पूरी दुनिया को भारत का ये बड़ा संदेश है, इतनी बड़ी महामारी से महायुद्ध कोई देश अकेले नहीं लड़ सकता। सभी देशों को एक साथ आकर कोरोना से लड़ने की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग से फहराज पटेल के साथ मिलन शर्मा, दिल्ली आज तक।